नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपना एक और नए वीडियो पर। साथियों, यदि आप अनपढ़ हैं और सोच रहे हैं खुद का व्यवसाय स्टार्टअप किया जाए, यानी कि गांव से बिलोंग करते हो, गांव में रहते हो या फिर शहर के कस्बे में रहते हो और सोचते हो कि खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें, लेकिन आप थोड़ा बहुत ही पढ़े लिखे नहीं हो, तो मैं आपको कुल मिलाकर इस वीडियो में 10 बिजनेस के बारे में, 10 व्यवसाय के बारे में, स्टार्टअप के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे कि आप अनपढ़ होते हुए भी चला सकते हो और अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, मेरा यकीन मानिए, 10 ऐसे व्यवसाय जिससे कि अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं। घर बैठे भी आप कमाई कर सकते हो, गांव में रहकर भी आप कमाई कर सकते हो। महीने के 10 से 15 हज़ार आप आसानी से कमाई कर सकते हो। यदि थोड़ा बहुत भी आप पढ़े लिखे हो तो ये बिजनेस चलाकर आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, या बिल्कुल अनपढ़ हो उसके बाद भी इस व्यवसाय को आप चला सकते हो। जी हाँ साथियों, यहाँ पर साथियों व्यवसाय की यदि बात करते हैं तो सबसे पहला व्यवसाय आता है, यदि आप गाँव से बिलोंग करते हो, गाँव में रहते हो, तो पशु का आप खरीद बिक्री का व्यवसाय स्टार्टअप आप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, आप सभी जानते हैं गाँव में ये व्यवसाय बहुत अच्छे खासे भली भांति चलते हैं। जी हाँ साथियों, आपने भी पशु जो खरीद बिक्री करते हैं उसे हम लोग दलाल के नाम से जानते हैं। यदि अंग्रेजी भाषा में कहें तो इसे हम ब्रोकर भी कह सकते हैं। वैसे दलाल का काम करके भी आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इसमें आपको क्या होता है, गांव में ऐसा भाषा कहा जाता है साथियों को दलाली मार लेना। इस व्यवसाय में क्या होता है साथियों कि मतलब पहले आपको कस्टमर ढूंढ के लाना है और दूसरे से जिससे खरीदना है उनसे आपको बात करवाना है और बीच में आप अपना दलाली मार लो। इसे हम कहते हैं ब्रोकर का काम, यानी पशु ब्रोकर का काम करके भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। महीने में यदि 15 से 20 आप पशु सेलिंग करवाते हो ब्रोकर का काम करके, तो आप महीने के 15 से 20 हज़ार रुपया बड़ी आसानी से कमाई कर सकते हो। पर पशु आप 1500 2000 आप पे डिपेंड करता है साथियों किन तरह के पशु आप सेलिंग करवा रहे हो और कितना आप प्रॉफिट मार्जिन इसमें मार्जिन बचा पा रहे हो। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, आप अनपढ़ हो, गांव में रहते हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो पार्ट टाइम के रूप में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके अच्छी खासी कमाई घर बैठे कर सकते हो। साथियों, जहां पशु की बात उठती है वहीं पे आते ही साथियों दूध बेचकर भी आप अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। आप अनपढ़ हो, नहीं कुछ कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत भी यदि नॉलेज है, यानी कितना रुपये लीटर आपको दूध बेचना है, इतना तो नॉलेज होना चाहिए। यानी कि इस व्यवसाय को चलाने के लिए आप गांव में रहते हो तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सस्ते कीमत पर आपको दूध भी मिल जाएंगे और साइकिल पर लेकर आप दूध बेच सकते हो। घर घर दूध पहुंचा भी सकते हो, या फिर सेंटर डेयरी फार्म से भी आप दूध खरीद कर उसे घर घर आप सेल कर सकते हो। ये व्यवसाय अच्छे खासे चलते हैं गांव में, ये लंबे स्तरों से चलते हुए आ रहे हैं साथियों। इस व्यवसाय को आप चलाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, मेरा यकीन मानिए, गांव में किसी डेयरी फार्म से या किसान से 30-35 का आप दूध खरीद लो और उसे शहर आकर 45-50 में आप बेच सकते हो। आप सभी जानते हैं साथियों, गांव में अभी भी यही रेट पर दूध मिलता है, 30, 35, 40 हाईएस्ट बहुत हो गया साथियों। यदि गाय का दूध खरीदते हो तो, भैंस का यदि खरीदते हो साथियों तो 40, 45, 50 इसी रेंज में चलता है। आप भी जरूर जानते होंगे साथियों यदि गांव में रहते हो तो। यानी कि गांव से दूध खरीद लो और बगल के आसपास जितने भी मार्केट होंगे आपके आसपास के, वहां पर जाइए और दूध को सेल करके भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यानी गाँव में आपको किसान भाई से या डेयरी फार्म से आपको दूध खरीद लेना है 30 के रेट में या फिर 35 के रेट में, उसे बगल के मार्केट में जाकर 40 या फिर 45 के रेट में बेचते हो, तो प्रत्येक दिन का यदि मान लीजिए आपने 30 का रेट में खरीदा और बगल के मार्केट में 40 के रेट में बेचा, तो प्रत्येक दिन का 1000 का प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर लोगे। वहीं पे यदि 35 का रेट खरीदते हो और 40 में बेचते हो, यहाँ पर 500 का प्रत्येक दिन का प्रॉफिट मार्जिन ले लोगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, यदि आप गांव में रहते हो तो सस्ते रेट पर, किफायती रेट पर आपको दूध मिल जाएगी। आप सभी जानते हैं गाय भैंस का दूध बड़ी आसानी से 30, 35, 40 के रेंज में मिल जाता है। वहीं पर भैंस का दूध 40, 45, 50 के रेंज में मिलता है और ओरिजिनल दूध भी मिल जाएगा आपको गाँव में। ऐसे में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो बड़ी आसानी से घर बैठे आप अनपढ़ हो उसके बाद भी अच्छी खासी कंडीशन में आप कमाई कर सकते हो। लेकिन थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, दूध का हिसाब बारी आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज आपके पास होने चाहिए। यदि साथ ही आप गांव में रहते हो, आप सभी जानते हैं अभी गर्मी का समय बहुत ज्यादा है, तापमान टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी गर्मी जैसे ही जा रही है उसी के समय के साथ साथ अभी बरसात का समय आने वाला है। तो गर्मी में जहां सब्जी का दाम बहुत ज्यादा महंगा रहता है, हरी सब्जी का दाम, जैसे कि बरसात आ जाती है तो इसके समय मतलब इसका दाम बहुत कम हो जाता है, किफायती दाम पर आपको सब्जियां मिल जाएगी। ऐसे में यदि गांव से सब्जी खरीद कर पास के मंडी या फिर मार्केट में जाकर आप सेल करते हो तो अच्छी खासी बेहतरीन कमाई कर सकते हो। आप अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, गांव में रहते हो, कुछ नहीं कर पा रहे, तो इस व्यवसाय में आप ट्राई जरूर कीजिएगा। ये व्यवसाय बड़ी स्तर तक चलेंगे साथियों, बहुत बेहतरीन कमाई देंगे। आप गाँव में रहते हो तो आपके लिए अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है। अभी तक आपने इस व्यवसाय को स्टार्टअप नहीं किया तो आपको अभी का अभी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर देना चाहिए। गांव में रहते हो, अनपढ़, कुछ नहीं कर पा रहे हो, बहुत लो इन्वेस्टमेंट वाले व्यवसाय है साथियों। इस व्यवसाय
में आपको 500 से 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर भी आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, क्योंकि गांव में हरी सब्जी बहुत सस्ते दाम पर आपको मिल जाएंगे। बगल के मार्केट में या बगल के शहर में आप जाकर बेचते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को आप ठेले पर भी स्टार्टअप कर सकते हो, रोड साइड में बैठकर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। यानी कुल मिलाकर देखा जाए हरी सब्जी का व्यवसाय आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। आप एक महिला हो, अनपढ़ हो, शिक्षित हो, युवा हो, बेरोजगार हो, कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में ट्राई जरूर करना। ये व्यवसाय कभी नहीं बंद होंगे। सबसे लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर ये व्यवसाय स्टार्टअप होते हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन भी देंगे। आपको रिस्क भी नहीं रहेगा, यानी कि इस व्यवसाय में रिस्क का टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप जितना का माल खरीदोगे उतना आसानी से बिक भी जाएंगे। यानी मैकेनिकल नॉलेज आपके अंदर थोड़ा बहुत भी है। यदि साइकिल का रिपेयरिंग कर पाते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, गांव में साइकिल का रिपेयरिंग सेंटर बेहतरीन रूप से चलते हैं। प्रत्येक दिन का साइकिल रिपेयरिंग करने वाले भैया 300 से 500 रुपया बड़ी आसानी से प्रॉफिट मार्जिन प्रत्येक दिन का प्राप्त कर लेते हो। ऐसे में यदि साइकिल रिपेयरिंग का काम आप जानते हो तो इस व्यवसाय को आप किसी भी चौक चौराहे, बाजार, हाट में भी आप चला सकते हो। इस व्यवसाय को चलाने के लिए किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। बस आपके अंदर थोड़ा बहुत थ्योरी होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए कि किस तरह से टायर, ब्रेक, स्पोक, जितने भी चीज होते हैं उसे किस तरह से बदला जाता है। और कोई बड़ी चीजें साथियों यदि नहीं है, उसके बाद भी यदि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो धीरे धीरे आप इस चीज में महारत हासिल कर सकोगे। यानी कि इस व्यवसाय को कोई भी चला सकता है, अनपढ़ भी चला सकते हैं, बेरोजगार लोग चला सकते हैं। यानी इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए ज्यादा कोई पूंजी की जरूरत नहीं पड़ती है। 100-500 में जितने भी टूल्स होते हैं साइकिल को रिपेयरिंग करने की, वो चीज को आप खरीद सकते हो और इस व्यवसाय को कहीं पर भी स्टार्टअप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे साथियों, शहर के कस्बे में ये व्यवसाय थोड़ा बहुत कम के बराबर चलेंगे। हाँ चलेंगे, लेकिन शहर में मॉडिफाई साइकिल ज्यादा चलते हैं। ऐसे में आपको ये इस नॉलेज में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा यदि इस व्यवसाय को शहर में स्टार्टअप करते हो तो। यदि आप गांव में रहते हो तो गांव में भी आपने देखा होगा साथियों, टेंट, पंडाल, इस तरह के पूजा हवन जितने भी काम होते हैं उसमें डेकोरेशन का खास तौर से काम किया जाता है। बर्थडे पार्टी में, बर्थडे हो गया, सेलिब्रेशन किसी भी तरह का होता है तो आपको क्या करना है, उन सेलिब्रेशन वाले या फिर टेंट पंडाल वाले भैया से जुड़ जाना है। डेकोरेशन का जो काम होता है वो अनपढ़ लोग ही लगभग ज्यादातर करते हैं, या फिर पढ़े लिखे लोग भी है तो उनके अंदर जो कर्मचारी रहते हैं वो लगभग अनपढ़ के बराबर रहते हैं। तो अनपढ़ रहना, पढ़े लिखे रहना, ये चीज कोई मायने नहीं रखती है साथियों पैसे कमाने के लिए। बस आपके अंदर किसी भी तरह का खास हुनर होना चाहिए, किसी भी काम को किस तरह से कर पाते हैं। पैसे कमाने के लिए बस थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। डेकोरेशन का काम बेहतरीन काम है साथियों। गांव में ये व्यवसाय अच्छे खासे भी लंबे स्तरों पर चलने वाले हैं, क्योंकि शादी ब्याह के समय हल्दी का रस्म हो गया, मेहंदी का रस्म हो गया या फिर जयमाला का रस्म होता है, तो ऐसे में डेकोरेशन वाले भैया का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। डेकोरेशन का काम स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को यदि खुद से करने वाले हो तो इस व्यवसाय में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगेंगे। यानी कि छोटे से लोएस्ट इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए 5000 से 10,000 में भी आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। यदि कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, डेकोरेशन का व्यवसाय कोई भी चला सकता है। आप किसी भी उम्र के हो उसके बाद भी चला सकते हो, महिला उसके बाद भी चला सकते हो। इसके लिए कोई कास्ट, कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय कोई मायने नहीं रखता है। किसी भी उम्र के हो उसके बाद भी कर सकते हो। अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, अभी तक आपने किसी व्यवसाय को स्टार्टअप नहीं किया है, आप गांव में रहते हो तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। आप इस व्यवसाय में ट्राई जरूर कीजिएगा। इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो जिस भी कस्टमर से आप डील कर पाते हो पहली बार, उस कस्टमर से 1500 से 2000 प्रॉफिट मार्जिन पर कस्टमर से आप प्राप्त कर सकते हो। यानी साल भर में 25, 30, 50 आप पे डिपेंड करता है कितना कस्टमर को आप डील कर पाते हो। यानी प्रत्येक कस्टमर डील करने पर आपको 1500 से 2000 रुपया का प्रॉफिट मार्जिन बड़ी आसानी से प्राप्त होंगे। और सबसे बड़ी बात है साथियों, डेकोरेशन के काम में जितने भी तरह के फूल होते हैं वगैरह वगैरह, जितने भी चीज होते हैं उसमें एक बार इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उसके लिए आपको दोबारा बार रुपया इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि डेकोरेशन में 95% ऐसे चीज होते हैं जो कि रेडीमेड बनकर आते हैं। कंपनी वाले से फूल हो गए, किसी भी तरह का आप चांद ले लो, मतलब सभी कुछ बना बनाया मिलता है। ऐसे में आपको ये चीज का टेंशन नहीं रहेगा। बस आपको सुरक्षित रखना है, सुरक्षित लगाना है। चीज को सुरक्षित रख पाते हो तो ये व्यवसाय लंबे स्तरों तक चलेंगे। यदि आप गांव में रहते हो तो आपने एक चीज पर गौर किया होगा कि गांव के लोग अभी भी आटा खरीद कर नहीं खाते, वो आटे चक्की वाले से आटे पिसवाते। यानी गेहूं का आटा हो गया, मक्के का आटा, या फिर जिस भी चीज का आप आटा खाते हो। तो ऐसे में आटे चक्की का व्यवसाय गांव में रहते हो तो अभी भी चला सकते हो। ये व्यवसाय आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। आटे चक्की का व्यवसाय गांव में रहकर आप चलाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। शहर में ये व्यवसाय लगभग नहीं के बराबर अब चलने वाले हैं। चलते हैं कहीं कहीं पर इक्का दुक्का देखने को मिलते हैं, लेकिन ये नहीं के बराबर चलने वाले, क्योंकि आजकल के लोगों का बहुत ज्यादा मतलब फैसिलिटी बढ़ गया है। लोग तरह तरह की चीजें खाने खरीद कर ही खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में इतना समय नहीं उनके पास कि गेहूं का आटा पिसाने के लिए कहां जाए। लेकिन ये व्यवसाय अभी भी गांव में चलने वाला है। गांव के लोग अभी भी जागरूक है, आटे खरीद कर नहीं खाते, वो खुद से
से पिसवाते हैं, गेहूं की पिसाई करवाते हैं, उसके बाद खाते हैं। यानी कि गांव में अभी भी गेहूं पर्याप्त रूप में किसानी करते हैं लोग, तो जो उपजाते हैं उस चीज को पिसा के खाते हैं। ऐसे में गांव के लोगों के लिए आटे खरीदना बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसमें जाता है। जब खुद की है गेहूं तो उसे खरीद कर क्या खाना। तो ऐसे में यदि व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो गाँव में तो अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय में हालांकि इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे खासे जाते हैं, 1.5 से पौने 2 लाख भी जा सकते हैं, लेकिन इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो गांव में अच्छे खासे अभी समय है साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। आप अनपढ़ हो, शिक्षित हो, महिला हो, किसी भी उम्र के हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, उसके बाद भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। इसके लिए किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो प्रोसेस होगी, जो जानकारी होगी, यदि विशेष जानकारी चाहिए कि हम आटे चक्की का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, कितने केवी का मोटर डायनेमो चाहिए, कहां से मशीन परचेज करना चाहिए, क्या प्रोसेस होती है, हर एक जानकारी चाहिए तो बहुत जल्द मैं एक वीडियो लाने वाला हूं। वैसे आप कमेंट कर सकते हैं इस व्यवसाय को आप कब देखने वाले हो। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, आप गांव में रहते हो, आटे चक्की का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो 15 से 20 हजार रुपया प्रॉफिट मार्जिन बड़ी आसानी से ले सकते हो। जी हां साथियों, यदि आप गांव में रहते हो तो आपके लिए और जबरदस्त बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं। यानी कि लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर अच्छी खासी कमाई करने चाहते हो, 500 से 1000 रुपया लगाकर भी आप अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। अभी जैसा कि समय आ चुका है साथियों फलों का, यानी आम का समय आ चुका है, लीची का समय आ चुका है। ऐसे में आम, केले, लीची इस चीज का सेलिंग करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। फलों का व्यवसाय पे स्टार्टअप करते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। यानी ये व्यवसाय आपको कभी भी लॉस नहीं लगाएंगे। आप इस व्यवसाय को लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर बात करें तो एक साइकिल से भी स्टार्टअप कर सकते हो। 500 से 1000 रुपया में भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। किसी के रेट को आप साइकिल पर रख लो और बगल के आसपास जितने भी मंडी होते हैं वहां से खरीद लेना है, और अगल बगल के जितने भी शहर होंगे, गाँव में घूमकर भी आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, बेच सकते हो। यानी आप बिल्कुल अनपढ़ हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप बेरोजगार हो, तो आप इस व्यवसाय में ट्राई जरूर कीजिएगा। गांव में रहते हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो इस व्यवसाय से प्रत्येक दिन 250 से 300 रुपया प्रॉफिट मार्जिन बड़ी आसानी से ले सकते हो। यानी कुल मिलाकर देखा जाए 7000 से 9000, 10000, ये चीज डिपेंड करता है आप कितना सेल कर पाते हो फ्रूट को। यानी कि आप इस व्यवसाय में प्रॉफिट मार्जिन आप पर भी डिपेंड करता है। जी हां साथियों, किसी व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं, सेलिंग का प्रोसेस आपके अंदर नहीं है तो वो व्यवसाय आपसे नहीं चलेगा। मान लीजिए हमने आम को खरीदा 20 के रेट में, अब जो है सो कस्टमर को हमें कैसे बेचना है इस चीज पर डिपेंड करता है। सेलिंग का प्रोसेस आप अच्छे खासे से नहीं समझ पाते हो, 20 रुपये के आम को हम 25 में, 30 में किस तरह से बेच सकते हैं, इस चीज पर आपने कमांड हासिल कर लिया तो इस व्यवसाय से भी आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। 15 से 20 हजार भी आप कमाई कर सकते हो। साथियों, यदि आप गांव में रहते हो और कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए एक और जबरदस्त बिजनेस के बारे में मैं बात करने वाला, वो जाता है नारियल पानी का व्यवसाय। लेकिन ये व्यवसाय गांव में नहीं के बराबर चलेंगे, बिल्कुल नहीं के बराबर चलेंगे। हाँ, कभी कभी इक्का दुक्का चल जाए, दूर की बात है, लेकिन इस व्यवसाय को यदि शहर के आसपास के शहर में आप सेलिंग करते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। यदि आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। इस व्यवसाय में ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं जाता है। 1500 से 2000 में आपको नारियल, कच्चे नारियल को खरीद लेना है, अपने ठेले पर या फिर साइकिल पर भी इस व्यवसाय को चला सकते हो। झोले में, बोरे में रख लेना है नारियल को और किसी चौक चौराहे पर रुक जाना है, तो वहां पर इस चीज को आप बेच सकते हो। यानी कुल मिलाकर देखा जाए नारियल पानी का व्यवसाय भी करके आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। प्रत्येक दिन का 300 से 500 रुपया प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हो। गांव में रहते हो, बगल के शहर में जाइए, अच्छे खासे कमाई करके शाम के समय लौट जाइए। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो प्रत्येक महीना के 12 से 14 हजार रुपया प्रॉफिट मार्जिन आप ले सकते हो। लेकिन ये चीज में भी डिपेंड करता है आप अपने व्यवसाय को किस तरह से चला रहे हो। क्या आप इस प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे हो, क्या आप इस प्रोडक्ट को नहीं सेल कर पा रहे हो। यानी कि कुल मिलाकर सेलिंग का टेक्नोलॉजी आपके अंदर अच्छे खासे आने चाहिए। आप अनपढ़ हो तो भी इस व्यवसाय को चला सकते हो, बेरोजगार हो तो भी इस व्यवसाय को चला सकते हो। आप खोज रहे हो, सर्च कर रहे हो यूट्यूब पे तरह तरह के वीडियो को कि 500 से 1000 रुपया में किस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं, तो ये व्यवसाय आपके लिए सुनहरा मौका है। गर्मी का समय है, सबसे बेहतरीन ऑप्शन है साथियों। अभी का भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। साथियों, हम सभी जानते हैं पानी पूरी का बिजनेस हर समय चलने वाला व्यवसाय है और गर्मी में ज्यादा चलने वाला व्यवसाय। ये व्यवसाय गाँव के कस्बे, शहर के कस्बे, देश के हर एक कोने में कहीं पर भी चला लो, बेहतरीन ढंग से चलने वाले हैं। ऐसे में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। आप एक अनपढ़ हो, महिला हो, शिक्षित हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, बेरोजगार हो बिल्कुल सा, तो इस व्यवसाय में ट्राई जरूर करना। ये व्यवसाय ऐसा है जो कि प्रत्येक दिन का 1000 से 1500 रुपया प्रॉफिट मार्जिन आपको देंगे। जी हाँ साथियों, आपने कभी भी गौर नहीं किया होगा इस बात पर कि पानी पूरी वाले भैया कितने कमाते हैं। आप सुबह से शाम तक एक बार जब फोकस करोगे तब पता चलेगा। 500 से 1000 रुपया प्रत्येक दिन का प्रॉफिट मार्जिन वो कमा के जाते हैं। यानी घर बैठे 30,000 रुपया बड़ी आसानी से वो कमा पाते हैं महीने के। तो ऐसे में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो बिल्कुल लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन आपको देंगे ये व्यवसाय। यानी कुल मिलाकर देखा जाए इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में बिल्कुल लोएस्ट इन्वेस्टमेंट जाता है और हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन आपको प्राप्त होता है। आप बिल्कुल अनपढ़ हो, कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट शुरुआत के दौर में करने पड़ सकते हैं। 1500 से 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट शुरुआत के दौर में करने पड़ सकते हैं। जो भी इसके लिए पानी पूरी का रस होता है तैयार करना या फिर पानी पूरी तैयार करना, उस चीज को तैयार कर पाते हो तो अगल बगल के मार्केट, चौक चौराहे कहीं पर भी
भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो और बेहतरीन कमाई कर सकते हो। यहाँ साथियों हम आ चुके हैं एक और जबरदस्त बिजनेस की तरफ, वो जाता है पान का दुकान। यहाँ साथियों ये व्यवसाय बहुत लंबे स्तरों से फेमस होता हुआ चला आ रहा है। इस व्यवसाय को कहीं पर भी चौक चौराहे पर चलाते हो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। गाँव में भी ये व्यवसाय लगभग अच्छे खासे चलते हैं, लेकिन उतना बेहतरीन ढंग से नहीं चलते हैं। लेकिन इस व्यवसाय को यदि किसी चौक चौराहे पर चलाते हो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। पान का दुकान किसी आसपास के बाजू के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड हो गया, स्कूल कॉलेज आसपास कहीं पर भी चलाते हो तो अच्छे कमाई कर सकते हो। मेन रोड के आसपास चलाते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है। 500 से 1000 रुपया से ये काम नहीं चलने वाला व्यवसाय है, क्योंकि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए 2500 से 5000 रुपया भी इन्वेस्टमेंट जा सकता है। यानी साथियों इस व्यवसाय को लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप करने की बात किया जाए तो मेरे कैलकुलेशन के अनुसार 200 से 250 रुपये के पान के पत्ते लगेंगे, 2500 से 3000 रुपये के आपको पान मसाले की जरूरत पड़ेंगे। साथ ही आप जो क्वार्टर रखने वाले हो, यानी कि अब स्टार्टअप करने के लिए एक जगह की आपको सुरक्षित जगह की आवश्यकता होगी, जिसको आप रेंट पर भी ले सकते हो। यानी कुल मिलाकर देखा जाए इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए 5 से 8000 रुपया इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। आप अनपढ़ हो, महिला हो, शिक्षित हो, बेरोजगार हो, कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में ट्राई जरूर करना। लेकिन ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय पर खास तौर से आपको लोकेशन पर फोकस करने पड़ेंगे। खास तौर से चौक चौराहे पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। तो साथियों इस वीडियो में मैंने कुल मिलाकर 10 ऐसे व्यवसाय के बारे में जिक्र किया हूं जिससे कि अनपढ़ लोग, बेरोजगार लोग, शिक्षित लोग कोई भी चला सकता है। सबसे बड़ी बात, इन 10 व्यवसाय को इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए 1500 से 2000 या फिर लेटेस्ट 5000 में भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। बिल्कुल गांव के लोग भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं, शहर के लोग भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है साथियों इस वीडियो पर अभी तक आप बने हुए होंगे। यदि हाँ तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस संबंधित वीडियो देखते हैं। इनसे आपका भला होगा साथियों, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो पर देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।